सीता माता जब रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में उस वृक्ष के नीचे बैठती थी, तब वो अपने हाथ में एक घास का तिनका भी रखती थी। जब भी रावण वहां आता था तो सीता उस तिनके को उठा लेती थी। वह ऐसा क्यों करती थी? बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण नहीं पता होगा, लेकिन आज हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं। घास के तिनके का रहस्य जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ज्ञान विस्तार चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही अनेक धार्मिक कथाओं के अनेक किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए जानते हैं कि सीता माता उस तिनके का क्या किया करती थी। भगवती श्री सीता जी की महिमा अपार है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास तथा धर्मशास्त्रों में इनकी अनंत महिमा का वर्णन है। ये भगवान श्री राम की प्राण प्रिया आद्या शक्ति है। ये सर्व मंगलदायिनी, त्रिभुवन की जननी और भक्ति और मुक्ति का दान करने वाली है। महाराज जनक की यज्ञ भूमि से कन्या में प्रकट हुई भगवती सीता ही संसार का उद्भव, स्थिति और संहार करने वाली पराशक्ति है। ये पतिव्रताओं में शिरोमणि तथा भारतीय आदर्शों की अनुपम शिक्षिका है। सीता जी के अपहरण के पश्चात रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। रावण जब भी सीता जी को धमकाता, सीता जी तिनके की ओट कर लेती। रावण एक बार कहने लगा कि मेरे आते ही तुम तिनके की ओट क्यों कर लेती हो? क्या यह घास का तिनका तुम्हारी रक्षा करेगा? सीता जी ने रावण के कटु वचन सुनकर भी मौन रही। इसके पीछे भी एक प्रसंग है। जब सीताराम का विवाह हुआ तो प्रथा के अनुसार सीता जी ने खीर बनाई, क्योंकि माना जाता है कि नववधू के पहले पकवान मीठा बनाने से और खिलाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाल ली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया था, जिसे माँ सीता देख रही थी। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वह तिनका जलकर राख हो गया और एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा, आज भोजन के समय मैंने आपके चमत्कार को देख लिया था। मैं समझ गया हूँ, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है। लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी, क्योंकि उन्होंने दशरथ जी को ये वचन दिया था कि वो अपने शत्रु को भी कभी इस नज़र से नहीं देखेगी। ओट कहत वे देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। यह रामचरितमानस में इस दोहे में पूर्ण व्याख्या की गई है। यही है उस तिनके का रहस्य। इसीलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अन्यथा जय श्री राम ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।